अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला हिबा के मौजू पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाप ने अपनी सारी प्रॉपर्टी 6 साला बेटे के जो है वो नाम कर दी और बेटियां जो है उससे बड़ी थी, उनके नाम कुछ भी नहीं किया। तो जब वालिद की वफ़ात हुई तो बेटियां जो है वो अदालत में चली गई कि ये जो है हमारे साथ ज़्यादती है, फ़्रॉड हुआ है। अच्छा, आप ये ज़हन में रखें कि जब भी किसी रजिस्ट्री को चैलेंज करना होता है या डायरेक्ट इंतकाल को चैलेंज करना होता है या हिबा को चैलेंज करता है, खुसूसन जब हिबा को चैलेंज किया जाता है तो उसमें एक बात जो है वो ये की जाती है कि हमें तो जो है अभी हमने रिकॉर्ड चेक किया है और अभी इसका इल्म हुआ है। ठीक है जी। दूसरा ये है कि वो जो खुसूसन जब हिबा है उसको कहा जाता है जी ये फ्रॉड के साथ करवाया गया है, क्योंकि अगर आप तस्लीम करेंगे ये हिबा ठीक हुआ है तो फिर तो आप केस ही दायर नहीं कर सकते ना। तो इसलिए बहनों ने कहा जी ये हमारे साथ फ्रॉड हुआ है और ये जालसाजी से हिबा करवाया गया है। तो अदालत ने आमतौर पे ये होता है कि जो बंदा जिसके नाम हिबा हुआ हो उसने साबित करना होता है कि ये जगह जो है उसने उसकी कब क्या एज थी और कब जो है उसको हिबा की गई और हिबा करने के गवाह कौन से हैं, और जब कोई वाहब जो है ये जगह हिबा कर रहा था तो उस पर कोई दबाव तो नहीं था, ज़बरदस्ती तो उससे ये जगह हिबा नहीं करवाई गई। मतलब हर तरीके से फ्रॉड को देखना होता है कि इस हिबा में कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ। ठीक है ना जी। ये अलग नवीयत का केस था जिसमें चूंकि जब हिबा किया गया बच्चा 6 साल का था तो भाई से नहीं कहा गया कि आप साबित करें कि ये हिबा बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं हुआ, गवाह पेश करें। उल्टा बहनों से कहा गया कि आप प्रूफ दें कि 6 साल बच्चे ने कैसे जो है वो पटवारी को, तहसीलदार को, रजिस्ट्री मुहर्रर को, पूरी सरकारी मशीनरी को जो है वो अपने साथ मिला लिया और 6 साल बच्चे ने कैसे अपने बाप को भी वर्गला लिया और सारी प्रॉपर्टी जो है वो अपने नाम करवा ली। तो जब ये चीज़ पूछी गई तो वो बहनें जो है वो लाजवाब हो गई, क्योंकि 6 साल बच्चा जो है वो कैसे ये फ्रॉड का सिलसिला जो है वो कर सकता है। ना तो इस इतनी एज का बच्चा अपने वालिद को डरा सकता है, ना ही 6 साल बच्चा अपने वालिद के साथ ज़बरदस्ती कर सकता है, ना ही 6 साल बच्चा जो है वो कोई गवाह पैदा कर सकता है। तो मतलब ये कि ये सारे जो हकायक थे इससे ये साबित हो रहा था कि दरअसल ये जो हिबा हुआ है ये वालिद ने अपनी मर्जी से ही सारी जायदाद जो है वो अपने बेटे के नाम कर दी है। तो जो बहनें थी जिन्होंने उस हिबा के इंतकाल को चैलेंज किया हुआ था उसके जो है उनका जो ये केस था वो खारिज कर दिया गया और जो भाई था उसके हक में जो है वो फैसला दे दिया गया। तो इसमें उनके लिए भी एक मतलब मैसेज है जो कहते हैं कि अगर हिबा जो है वो इंसान ज़िंदगी में किसी एक औलाद को कर जाए तो दूसरे जो है वो उसको चैलेंज कर सकते हैं। टूट जाता है हिबा, लेकिन उसमें आपको ये प्रूफ करना होता है कि ये फ्रॉड हुआ है। अगर सारे मामलात क्लियर हैं, चीज़ें जो है बिल्कुल ठीक ठाक हुई हैं और आप प्रूफ कर देते हैं कि वाहब ने अपनी मर्ज़ी से किया है, ये गवाहान है, इतने साल हो गए हैं और इजाब कबूल का अमल पूरा हुआ है और बाकायदा कब्ज़ा दे दिया गया है। हिबा में याद रखें कि कब्ज़े की बहुत अहमियत है, बाकायदा कब्ज़ा दे दिया गया है। और बहनों ने जब केस किया तो तब उन्होंने ये भी बताया कि भाई चूँकि तब बड़ा हो चुका था और उन्होंने बताया कि अब इतने साल से जो है ये भाई अकेले ने जो है वो उस सारी जगह पे कब्ज़ा भी कर रखा है। तो अदालत ने ये कहा कि इसका मतलब ये है कि आप खुद मान रही हैं कि आपके भाई के नाम जो है वो हिबा भी हुआ है और कब्ज़ा भी जो है वो भाई के पास है। इसका मतलब ये है कि आपके भाई के जो हिबा की जो शराइत हैं, इजाब कबूल और कब्ज़ा, वो कम से कम जो बुनियादी शराइत हैं वो इसमें क्लियर हैं। ठीक है ना जी। तो बहरहाल मैं शरई तौर पे भी इस अमल को जो है मैंने आपको बताया भी है कि नापसंद फरमाया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसे मौका पर गवाही नहीं दी है, उसका हिस्सा नहीं बने हैं। तो शिद्दत के साथ मना भी नहीं फरमाया, लेकिन ये भी है कि शरई तौर पर यह भी हुक्म मौजूद है कि आप बच्चों में अदलो इंसाफ करें, मोहब्बत करें। मैंने एक दूसरी वीडियो में बताया कि जहाँ बेटों से आप मोहब्बत करते हैं बेटियों से भी करें। इस पर तफसीली वीडियोज़ भी जो है वो जल्द बनाएंगे। तो बहरहाल ये एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया।